हमने देखा है इशरत जहां को लेकर पॉलिटिक्स होते हुए, हमने देखा है इशरत जहां की साइड लेते हुए हमने देखा है। आज जब ये खुलासा पब्लिकली हो गया है तो न सिर्फ गहमा गहमी बढ़ गई है बल्कि बहुत से सवाल भी उठ गए हैं। और मैं इसको पुष्टि करते हुए नहीं कह रही, लेकिन एनके सर कह रहे हैं कि उस वक्त में 2004 में जब ये खतरे की बात सामने आई थी, साजिश की बात सामने आई थी, तो यूपीए सरकार को इन्फॉर्म किया गया था, जिसे टाल दिया गया। बाकी वो जो अलग अलग जो साजिशों की बात है और फिर उसमें कांग्रेस की मिलीभगत है, उस पर मैं कोई पुष्टि नहीं कर रही, लेकिन आपसे बतौर पत्रकार, चूंकि आपने दशकों की पत्रकारिता देखी है, इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए रचना जी, पहली बात तो ये है कि बधाई देना चाहिए अपने उस पत्रकार की। संडे गार्जियन में आज उन्होंने जो रिपोर्ट किया है वो काफी सूत्रों से मिला और उसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। हाँ। देखिए इसीलिए आज अपनी चर्चा का विषय, सुरेंद्र जी ने भी बिल्कुल ठीक कहा, भारत के प्रधानमंत्री हैं। हमने चूंकि दो प्रधानमंत्री एक तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को खोया, और आप ये तपी षड्यंत्र थे, बाहरी षड्यंत्र थे, ये भी सब जानते हैं। ठीक है, वो कहने को किसी को नाम मैंने वो कह दिया गया कि साहब इसने मारा, उसने किया, लेकिन ये सब उससे परिचित है। और इसलिए भारत के खिलाफ षड्यंत्र में विदेशी ताकतें लगी रही, ये तो है। अब इसके बाद जहां तक राणा की बात है, मैं फिर से ये कहूंगा कि यदि आप डेप्थ में जाएंगे, सुरेंद्र राजपूत जी भी अपने मित्रों से भी बात करेंगे तो बता देंगे। देखिए जैसे राजीव गांधी जी के, और वो डॉक्यूमेंट में है, किताबें यहाँ मेरे पास भी रखी है, वो भी बहुत ज्यादा समझदार है। देखिए राजीव गांधी की हत्या के लिए न केवल सोनिया गांधी जी बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि डीएमके के कुछ संबंध लिट्टे से थे इसलिए, और बाद में तो समर्थन वापस लेना या ऐसी कई बातें हुई नरसिंह राव जी के समय में। मैं सब उस बात का चलूँ तो इसलिए आप ये सोचिए कि केवल नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं, भारत के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री या जो ताकत स्थिरता दे सकते हो उसके खिलाफ षड्यंत्र होते रहे। इस पे कोई पार्टियों की अलग अलग राय नहीं हो सकती। मैं इसलिए उस पार्टी की बहस में नहीं जाऊंगा, पर आमतौर पर मैं, आपने देखा होगा, सुरेंद्र जी भी जानते हैं, आजकल मैं इसीलिए राजनीतिक बहस में नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग एक गंभीर यदि बात करते हैं तो उसको जनता को ये बताया जाना चाहिए कि देखिए ये छोटी बात नहीं है। उस समय जो घटना हुई इससे जहां वाली, तो लोगों को उसको तूल दिया गया, राजनीतिक कारणों से तूल दिया गया, लेकिन यदि उसके लिंक निकलते निकलते आज भी पंजाब लिट्टे के, यदि आप उस हिसाब से देखें तो श्रीलंका में क्या हुआ, भारत में यदि डीएमके वाले के साथ, आज कांग्रेस उनके साथ है, हो सकता है कल किसके साथ हो, शिवसेना कभी इधर थी कभी उधर है। हाँ। तो वो राजनीतिक मुद्दा अलग है, लेकिन ये बात सही है कि 2004 या 2002 नहीं, जब अटल जी की सरकार थी तब भी कई ऐसे नेता थे जो कभी उनके साथ थे, फिर वो कांग्रेस के साथ हैं आज भी। और वो आईएसआई के लोगों के साथ कैसे पाकिस्तान में घूमते थे उसके रिकॉर्ड एजेंसीज के पास है, जो बताया गया, जो जिसमें इस रिपोर्ट में भी जिक्र है कि क्रिकेट के बहाने से बाहर से आने देने के लिए छूट दी गई। अब उसमें गलती, मैं इसलिए इंटेंशन नहीं कह सकता, हो सकता है कि जो लोगों को यूज किया जा रहा हो, भारत की एजेंसी भी, हमारे साथ सूद साहब जानते हैं, कई बार उनका उपयोग करके भी कहा जाता है कि आप यदि उनके साथ मिलते हैं तो बताएं। मैं इसलिए अदालत फैसला करेगी कि कोई पार्टी का भारत का भी इसमें सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दे रहा था कि नहीं। लेकिन पाकिस्तान की ऐसी ताकतों के खिलाफ जो षड्यंत्र बने, उसमें भारत के षड्यंत्र हो रहे थे, चाहे, और नरेंद्र मोदी जी चूंकि निशाने पर थे। देखिए बल्कि मैं तो कहूंगा नरसिंह राव के समय में अयोध्या की घटना के बाद मुंबई बम कांड के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया था? याद करिए, उस समय भी दाऊद इब्राहिम से मिले हुए रिश्तों को लेकर राजनीतिक लोगों के नाम आए थे। तो आज भी ये स्थिति जब आती है तो मैंने इन पर कोई सजा, किसी को फांसी नहीं हो सकती। जनता तो कहती है राणा को फांसी, कड़ी से कड़ी सजा मिले, सब चाहते हैं। कांग्रेस भी उससे सहमत होगी, देश का हर नागरिक सहमत होगा। इनफैक्ट सुरेंद्र राजपूत जी का बयान भी हमने चलाया था जिसमें वो कह रहे थे कि अब तहव्वुर राणा भारत आ गया है तो कार्रवाई उसके खिलाफ हो, जांच बिठाई जाए। अब तो सरकार भी आपकी है तो जांच कीजिए। साथ ही साथ उन्होंने मांग भी कर दी थी कि फिर तो डेविड हेडली को भी भारत लाया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, इशरत जहां को लेकर, राजनीति करने को लेकर कुछ सवाल तो उठेंगे जो मैं पूछूंगी आगे उनसे। इस बीच मेरे साथ में अभिनंदन मिश्रा भी जुड़ गए हैं जो कि एडिटर हैं TSG यानी कि द संडे गार्जियन की तरफ से। पहले तो सबसे पहले अभिनंदन, बधाई आपको, जिस तरीके से ये एक्सक्लूसिव खुलासा किया है और इसको लेकर जो चर्चाएं अभी चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में, वो वाकई बहुत बड़ा खुलासा कर रही हैं और बहुत बड़े सवाल भी उठा रही हैं। इस बात का इनपुट कहां से मिला, कैसे मिला, और क्या आप तहव्वुर राणा का यहां आना और पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने का संकेत भी है क्या? देखिए, यही हमने कहा है स्टोरी में भी अपने, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इशरत जहान का जो मॉड्यूल था लश्कर का, जो इनका मेन काम था, जो उस समय सीएम थे गुजरात के, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको असैसिनेट करना था। वो भी एक लश्कर का प्लान था, और जो मुंबई अटैक था वो भी लश्कर का प्लान था। और ये दोनों चीज प्रूवन है, ऐसा नहीं है कि इस पे कोई डाउट है कि लश्कर के थे या नहीं थे, ये दोनों चीज प्रूवन है।
और जो इशरत जहां का जो पूरा चल रहा था ट्रेनिंग और पूरा जो प्लानिंग था वो मुजम्मिल भट्ट थे, एक लश्कर के कमांडर, उनकी तरफ से था। और जब डेविड हेडमैन कोडले इनका इंट्रोगेशन हुआ FBI द्वारा, जब वो अरेस्ट हुए 2009 में, तब उन्होंने खुद जाके बताया कि अच्छा हाँ, मुझे एक चीज ये भी पता है कि इशरत जहां एक लश्कर की मॉड्यूल की पार्ट थी, जिसका काम था, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी नरेंद्र मोदी को असैसिनेट करने की। यही सेम चीज फिर जब NIA की टीम गई यहाँ से उनको इंट्रोगेट करने, उन्होंने भी कंफर्म किया। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको याद होगा जब उनका एनकाउंटर हुआ था 2004 15 जून को, उसके बाद एक पूरी पॉलिटिकल एक उसमें पॉलिटिक्स चलने लगी कि ये फर्जी इनकाउंटर था, ये तो लश्कर की थी ही नहीं। और उसके बाद उसको लेके पूरे जो IB के लोग थे उसमें ऑपरेशन में, जो CBI में थे, उनको फंसाने की कोशिश की गई कि इन्होंने ये पूरा जो गेम है ये मोदी जी PM उस समय के CM के कहने पे किया है। अब ये बात, अब तहव्वुर राणा के आने से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है कि एजेंसीज अपना इंट्रोगेशन कर रही हैं और इस पे जरूर फोकस करेंगी कि इंडिया में कौन उनके सपोर्टर थे। यानी अभी तक ये खबरें तो थी, लेकिन ये खबर पुख्ता कैसे हो पाए या बाकी इनपुट्स कैसे निकल पाए उसका जरिया नहीं था, जो कि अब तहव्वुर राणा के तौर पर सामने आ गया। बहुत शुक्रिया अभिनंदन मिश्रा साथ में जुड़ने के लिए। मेरे साथ में SP वैद्य जी भी हैं, जो कि पूर्व DGP हैं जम्मू कश्मीर से। SP वैद्य सर, जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो बहुत से सनसनीखेज खुलासे होते हैं। जैसे अभी अभिनंदन ने भी कहा कि इशरत जहां को लेकर भी खूब पॉलिटिक्स हमने देखी है, कैसे उसे बिहार की बेटी कहा गया या फिर कैसे कहा गया कि आरोप गलत है। हालांकि बाद में अलग अलग डॉक्यूमेंट से साबित हुआ कि हाँ, लश्कर से ताल्लुक थे। और अब तो ये और भी बड़ा खुलासा कि उस वक्त जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो हत्या की साजिश के लिए इशरत जहां को जिम्मेदारी मिली थी। तहव्वुर राणा के आने के बाद क्या कुछ और नामों का खुलासा हो सकता है क्या? नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को, खासकर मेरे को पैनलिस्ट को। अभिनंदन जी को मैं सुन रहा था बहुत अच्छे तरीके से, और उन्होंने बहुत बढ़िया ये बताया कि ये किस तरह से ये सारी साजिश थी। और ये संडे गार्डियन में बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल जैसे निकला है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इशरत जहां एक लश्कर का मॉड्यूल था जो मोदी जी को टारगेट करना चाहती थी। इसमें और उस वक्त हम सबको याद है किस तरह से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी उस पर उठी कि फेक एनकाउंटर है, और उस पर बड़ा बहुत बवाल बचा था। मोदी जी को एक्चुअली, चूंकि मैं JNK में काम कर चुका हूँ, उनको ज़्यादातर टेररिस्ट जिनको पाकिस्तान में ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको वो मोदी जी को देखा जाता है एज ए रोड़ा, जो उनका मिशन है भारत में करने के लिए कि ये एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, तो किसी तरीके से मोदी जी को उड़ाया जाए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। एंड ही इज वन ऑफ द हाईली थ्रेटन्ड पर्सन इन द वर्ल्ड टुडे। और भारत की एजेंसियां उनको प्रोटेक्ट करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत आप देखते हैं उनका जो सिक्योरिटी का इंतजाम है वो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है। इसमें एक एंगल JNK से जो आया था, एक महमूद बसरा नाम का टेररिस्ट पकड़ा गया था जम्मू कश्मीर में। उसने बाबर का नाम लिया था कि बाबर इस मॉड्यूल का हिस्सा था। तो इशरत को रिक्रूट किया गया, उसको ट्रेन किया गया, और कैसे वो सुसाइड बम बनकर मोदी जी को उसने हलाक करना था। तो ये चूंकि ये दोनों मॉड्यूल जो आपने तहव्वुर राणा को आज यहाँ लाया है, वो चूंकि बहुत क्लोजली एसोसिएटेड था डेविड कोलमैन हेडली से और लश्कर से, तो उसको हो सकता है इसके बारे में जानकारी हो कि कौन कौन लोग हैं जो भारत में उसकी मदद करना चाहते थे ताकि मोदी जी को असैसिनेट किया जाए। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अपनी बात में ही आप ऐड कीजिएगा। अगर 2004 में इतना बड़ा ये खुलासा जो अब हो रहा है कि 2004 में